हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ में अप्रैल के महीने में कैसी एनर्जीज़ रहेगी, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी है जहां आप अपने इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। ये रिश्ता आपके दिल के बहुत करीब है। आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप हर हाल में इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हैं जहां आप अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहां वो हर हाल में इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करना चाहते हैं या कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच जो भी समस्याएं हैं या तो आप सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिश्ता कायम रहे, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अब आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हैं जहां अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहां अपनी तरफ से आपने काफ़ी कोशिशें की है लेकिन आप अपने पार्टनर को नहीं बदल पाए हैं या उनकी सोच आप नहीं बदल पाए हैं, जिस तरह की आप हार्मनी, जिस तरह की खुशियां आप चाहते थे, अगर उस रिश्ते में आपको नहीं मिली है, आप अपने पार्टनर के व्यवहार से आहत हैं, तो यहाँ आप खुद को संभाल रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आप इस तरह की ऊर्जा में अब और नहीं रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी कुछ आपने अपने इस रिश्ते में देखा है, जो भी नेगेटिविटी रही है, अब आप उस और ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं या फिर उन चीज़ों से अपने आप को अब दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर आपके पार्टनर का व्यवहार कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप काफ़ी आहत हुए हैं अपने इस रिश्ते को लेकर। तो अब आप अपने बारे में सोचेंगे। ये सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी होगी जहां आप अपनी खुशियों को संभालना चाहेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं को संभालने की अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने किसी रिश्ते की वजह से अपने आप को खुश रहने का एक और मौका नहीं दे रहे हैं। अपने आप को आपने अपने भीतर जकड़ लिया है। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या फिर आप चाहें तो किसी को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ है, लेकिन आप अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से किसी के प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर अपने आप को एक और मौका देने से आप घबरा रहे हैं। कुछ लोग इस एनर्जी में हो सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर की कमी आप महसूस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ आपकी चाहत है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करे, वो आपकी तरफ आएँ,
आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन या जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई है उसे लेकर आप खुश नहीं हैं, इस वजह से आप अपने आप के प्रति लापरवाह हो रहे हैं, या फिर जो आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों से आप दूर हो रहे हैं, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो, आपके पार्टनर आपसे आपके जीवन में वापस आ जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें, अपने आप के प्रति अपनी जो ज़िम्मेवारियां हैं उसे निभाएं, अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर या जिन चीज़ों में शामिल होकर आपको खुशी मिलती है। जब आप अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी में होंगे तो आप अपनी तरफ पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करेंगे। आपकी चाहत अगर है कि आपका रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो सबसे पहले अपने आप के साथ आप हार्मनी में आएँ, अपने आप के साथ यूनियन में आएँ। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आप में से कुछ लोगों के ये पार्टनर की तरफ से की गई पहल है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, अपनी समस्याओं को सुलझा कर वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे या अपने इस रिश्ते के लिए किसी तरह का स्टैंड लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए या फिर आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो अगर आपकी तरफ से कोशिशें की जानी थी या फिर आपको अपनी समस्याओं को सुलझाकर अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, तो ये आप उनकी तरफ अपनी तरफ से पहल करेंगे, अपनी समस्याओं को सुलझाकर इस रिश्ते में बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए आपके पार्टनर अब रेडी हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहां आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी हों, या फिर आप दोनों के इस रिश्ते में जो कुछ मुश्किलें थीं उन समस्याओं को सुलझाकर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जहां इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह का धोखा या किसी तरह का षड्यंत्र है। अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई समस्या आई थी, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर ने किसी की वजह से आपको छोड़ा था, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो और वो आपकी तरफ लौटने की कोशिश करें, आपसे वो बात करने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए ये फैमिली मेम्बर्स या कोई फ्रेंड हो, उनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की समस्या थी, तो यहाँ पर किसी ने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी या फिर गलतफहमियाँ पैदा की थी, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। तो यहाँ कुछ बातें आपके पार्टनर के सामने आ सकती है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, उस बात की सच्चाई उन्हें पता चल सकती है। इस वजह से वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच कोई समस्याएं खड़ी कर सकता है, कोई गलतफहमियां पैदा कर सकता है।
तो यहाँ एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, एक दूसरे से बातें करें। अगर किसी बात में क्लैरिटी की ज़रूरत है या एक दूसरे से आप चाहते हैं कि आपको वो वजह पता चले या किसी बात को लेकर शंकाएं हैं, तो वहाँ खुलकर बात करें अपने पार्टनर से, ताकि किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्ते में समस्याएं ना हों। कुछ लोगों को अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि इस रिश्ते को लेकर आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। What are the feelings of my viewers? 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 अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for my viewers, partners feeling. Angels and spirits, please give guidance for my viewers, partners feeling. Please give guidance for my viewers, partners feeling. आपकी फीलिंग्स में पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। आप अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं, जहाँ आपको सफलता नहीं मिली है। अभी भी आपने उम्मीद नहीं खोई है, या आपको इस वक्त ये लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग इस रिश्ते में अब हार मान रहे हैं। आप अपनी तरफ से जो भी कोशिशें करनी थी आप कर चुके हैं। अब इस रिश्ते में आप हार मान चुके हैं, या फिर अब आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। जो भी हो इस रिश्ते का, अब आप अपनी तरफ से और कोशिशें नहीं कर सकते हैं। अपने पार्टनर का आप वेट कर रहे हो, या फिर अपने इस रिश्ते को आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने इस रिश्ते के लिए पहल करेंगे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप अपने पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल, टेक्स्ट मैसेज आप उन्हें कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। अगर आपको इस रिश्ते में पहल करने की ज़रूरत है तो आप अपने इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे, या अपने पार्टनर के फेवर में फ़ैसला लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ना प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने इस रिश्ते के लिए पहल करेंगे। अपनी तरफ से जो आपको कोशिश करनी है वो कोशिशें आप करेंगे। या आप इस ऊर्जा में हैं जहां अब आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आपको अपने इस रिश्ते के लिए किस तरह से स्टैंड लेना है या फिर क्या करना है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग में है द फूल की एनर्जी है, जहां वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। अब वो अपनी तरफ से कदम बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ जो भी वजह है आप दोनों के इस रिश्ते में, जो भी समस्याएं हैं या फिर जिस वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, यहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं। वो इस मूड में हैं या इस ऊर्जा में हैं अब वो, और जो भी परिस्थितियां हैं या जो भी चुनौतियां हैं इस रिश्ते में आप दोनों के साथ आने में, उन चीज़ों से वो दूरी बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए पहल करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग। अपने इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पार्टनर अपने लिए एक डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट थी या परिस्थितियों की वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। एक क्लियर डिसीजन अपने फैमिली मेम्बर्स को वो देना चाहते हैं कि
उनके लिए ये रिश्ता ख़ास है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये डिसीजन अपने फैमिली मेम्बर्स को सुना सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर आपको अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको फ़ैसला सुनाना चाहते हैं अपना। अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको कमिटमेंट मिले, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर अग्री हों, तो वो अपना फ़ैसला आपको सुना सकते हैं। आइए जानते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the guidance for them in the month of April? What will be the guidance for them in their love life in the month of April? What will be the guidance for them in the month of April? पहला कार्ड है प्लेफुलनेस का। Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. आपके लिए गाइडेंस है यहाँ कि खुश रहना किसी भी समस्या का समाधान है। हंसना, खुश रहना, ये जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है या जो भी समस्याएं रहती हैं, उन्हें सुलझा सकती है। अगर आप अपने आप में खुश हैं, पॉजिटिव एनर्जी में हैं, तो अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसलिए आपसे एंजल कह रहे हैं कि नाराज़गी को छोड़कर एक दूसरे के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, जहां एक दूसरे से आप हंसी मजाक करें, हल्का फुल्का समय गुजारें, जहां एक दूसरे से आप खुलकर बातें कर सकें। यहाँ एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के लिए आपका प्यार आप दोनों की समस्याओं को सुलझा सकता है, आप दोनों के इस रिश्ते को हील कर सकता है। अगर एक दूसरे से आप नाराज़ रहे हैं या फिर समस्याएं कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करें, एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करें। जो आप एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हैं, जो इमोशंस हैं, अपने ज़ाहिर करें। ये आपके रिश्ते को हील कर देगा, आप दोनों भी हील हो पाएंगे। नेक्स्ट है अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचने भर से ही वो प्यार से भर जाते हैं। कहना चाहते हैं कि जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनके भीतर उम्मीद जगती है कि इस रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं सब ठीक हो जाएगा या आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, इस बात की उम्मीद उनके भीतर जागती है। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग है, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। आइए जानते हैं कि अप्रैल के मंथ में आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the future action of my viewers' partners? What will be the future action of my viewers' partner in the month of April? पहला कार्ड है द फूल का। द फूल कार्ड आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में चाहते हैं। यहाँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स में भी है द फूल की एनर्जी, जहाँ वो सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत की जाए या अपनी तरफ से पहल की जाए। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए एक्शन लेंगे।
आपकी तरफ आपके पार्टनर आ सकते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ आ सकते हैं, या इस रिश्ते के फेवर में, आपके फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेकर वो आपकी तरफ आएंगे। एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, समस्याएं हैं तो समस्याएं सुलझा कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ आएंगे, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर अब तक दुविधा में रहे थे कि जो भी चुनौतियां हैं या जो भी समस्याएं हैं वहाँ उन्हें क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेना है या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लेना है, तो अब आपके पार्टनर अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आएंगे या उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी और अपने इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन लेकर आपकी तरफ वो आएंगे। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ ये कार्ड कहता है कि अगर फैमिली मेम्बर्स की वजह से इस रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो उन्हें अपना वो फ़ैसला सुना सकते हैं। इस रिश्ते के फेवर में या आपके फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है या फिर किसी समस्या की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में अब फ़ैसला लेंगे। यहाँ द फूल की एनर्जी भी है, जहाँ वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ भी द फूल है, एक नई शुरुआत है। अपने इस रिश्ते के फेवर में आपके पार्टनर फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के लव लाइफ में कुछ चुनौतियाँ हैं, आप दोनों के साथ आने में कुछ समस्याएं हैं, फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट हो या परिस्थितियां कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। यहाँ 7, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ अपने लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे, इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और अपने इस फ़ैसले के बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स को जानकारी दे सकते हैं या उनसे क्लियरली इस बात को कह सकते हैं कि वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी चुनौतियाँ हैं इसका सामना करने के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं या इन चुनौतियों का वो सामना करेंगे और वो आपकी तरफ आएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।